हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए नेट। अगर आप लोग एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ये टॉपिक काफी स्कोर करने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपको पता है, एनटीए नेट में लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 का एक पार्ट है। कंप्लीट एक यूनिट आती है जिसके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग मोस्टली जो टॉपिक्स हैं, इधर आप इंडियन लॉजिक की बात करें या फिर लॉजिकल रीजनिंग जो कि इसी का पार्ट है, तो उसके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारे टॉपिक्स नहीं किए हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। और उसके बाद हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये हमने स्टार्ट की है फ्रॉम 2008 टू 2020 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो विद एक्सप्लेनेशन एंड आपको इतना पता चले कि कितना आप लोगों ने सीखा है और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उसमें ऑलरेडी मैं इसके सारे पीवाईक्यू अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इसके फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगी कंप्लीट मैराथन, जिसमें मैंने कंडक्ट की हैं और कुछ मैंने अलग अलग से क्लासेस भी कंडक्ट की हैं। तो उन्हीं की पीडीएफ के अंदर से आप ये सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी अगर पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसको जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करने में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इफ द प्रोपोजिशन ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, कि सारे मैन मॉर्टल नहीं हैं, इज ट्रू, इस चीज को अगर ट्रू मान लिया जाए, वो इसने स्टेटमेंट में दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस इज करेक्ट, कौन सी जो फॉलोइंग इन्फरेंस दे रखी हैं इसमें से करेक्ट होगी। मींस आपका ये क्वेश्चन कहां से बनता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से बनता है, राइट। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपको क्वेश्चन बनता है। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये स्टेटमेंट आपको दिया क्या है। इसको बोला है इसने ट्रू, ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, मींस अगर सारे मैन मॉर्टल नहीं है, क्या हो सकता है, उसका सम नॉट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्टली आपको बोला गया है ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, ये चीज क्या है, ट्रू है। 100% ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, प्रीमाइसिस गिवन है कि सारे के सारे मैन तो मॉर्टल नहीं है, और ये बात क्या है, सच है। तो डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, क्योंकि ये क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोल दिया नॉट है और यहाँ पे बोलता है कि ऑल मैन मॉर्टल क्या है, ट्रू है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन आपको डायरेक्टली आ जाएगी और क्विकली आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ऑल मैन आर मॉर्टल, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहां जहां ऑप्शन नंबर 1 एग्जिस्ट करता है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप 100% इस चीज पे गारंटी दोगे कि ऑप्शन नंबर 1 तो आ ही नहीं सकता करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो जहां जहां मुझे 1 मिला उस ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट। बाकी चाहे ठीक हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑप्शन नंबर 1 को मैंने जैसे ही एलिमिनेट किया, मेरे तीनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। इट मीन्स आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, बी। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं भी आता, बाय यूजिंग दिस ट्रिक
ऑप्शन एलिमिनेशन, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता था कि एक साइड तो ये बोलता है सारे मैन मोर्टल नहीं है, ये चीज ट्रू है, और दूसरी साइड इसने बोला ऑल मैन आर मोर्टल इज ट्रू है, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। तो बाकी किसी को आता है नहीं आता, वो भी इसको सॉल्व कर सकता था। अब उसके बाद डेफिनेटली बाकी जो ऑप्शंस है 2, 3, 4 है, वो क्या बन जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम। जो वेन डायग्राम है आपने भी किए, इस तरीके से कुछ डिजाइन किए जाते हैं, सिलोलिज्म में भी आप ड्रॉ करते हो वेन डायग्राम, वो किस तरीके के डायग्राम होते हैं। रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंस ऑफ सिलोलिजिस्टिक फॉर्म, represent but not assess the validity of elementary inference of syllogistic form, represent and assess the truth of elementary inference, and assess but not represent, assess तो करती है but represent नहीं करती truth of elementary inference को। इसमें से बताना है किस तरीके की इसकी प्रॉपर्टी आती है। तो हमेशा जो वेन डायग्राम है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट भी करता है, उसके साथ असेस भी करता है। दोनों ही चीजें किस चीज की वैलिडिटी को, एलिमेंट्री इन्फरेंस ऑफ सिलोलिजिस्टिक फॉर्म, कि जो आपके पास सिलोलिज्म गिवन होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी करता है इस तरीके से, और उसकी ट्रूथनेस या वैलिडिटी को क्या करते हैं कि ये मेरा कंक्लूजन ट्रू होगा, ये मेरा कंक्लूजन फॉल्स होगा, वो सारी चीजें क्या की जाती है यहाँ पे चेक भी की जाती हैं। एग्री? तो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रीजनिंग बाय एनालॉगी लीड्स टू। एनालॉगी क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी उसकी सिमिलरिटी या फिर किसी और प्रॉपर्टी के बेस पे। तो रीजनिंग बाय एनालॉगी वो किस चीज को लीड करती है, सर्टेनिटी को, डेफिनेट कंक्लूजन को, प्रिडिक्टिव कंजेचर को और श्योरिटी को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बिकम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है कि रीजनिंग बाय एनालॉगी किस चीज को लीड करता है, डेफिनेट कंक्लूजन आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट क्या है इसमें से फॉल्स है। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी टॉपिक्स क्लियर हों और इंग्लिश को भी हों। ओके, सो दैट मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगी, और इंग्लिश तो है ही है इसके अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, चूज फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इससे पहले आपको क्या आना चाहिए कि हर तरीके के आर्गुमेंट जो मैंने आपको करवाए हैं, कंप्लीट एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो हैं, इंडक्टिव आर्गुमेंट पे अलग है, डिडक्टिव पे अलग है, तो उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर वीडियो नहीं देखी है आप उसको जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो। इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जर्नल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या किसी पर्टिकुलर से, ठीक है, जर्नल की तरफ जाते हैं। ओके, यस, इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से, कोई ऑब्जर्वेशन होती है उसके बेसिस पे क्या बनती है, थ्योरी बनती है। इस तरीके से इंडक्टिव क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है कॉग्निट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वैलिड आर्गुमेंट में है फॉल्स प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन, कि जो वैलिड आर्गुमेंट है उसकी प्रीमाइसेस भी फॉल्स हो सकती है और उसका कंक्लूजन भी फॉल्स हो सकता है। आर्गुमेंट में लेजिटिमेटली भी स्पोकन एज ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शंस में जब भी आपने क्वेश्चंस को देखना है तो हमेशा ट्रिक क्या यूज करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन, कि जिस स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 ऑप्शन भी पता चले उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या 2 ऑप्शन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और तब क्या करेंगे आप ऑप्शन के नजदीक जाएंगे। फर्स्ट देखिए इंडक्टिव आर्गुमेंट, इसने पूछ रखा फॉल्स कौन सा है, ठीक है जी, फॉल्स पूछा हुआ है। फर्स्ट इसने दे रखा है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल, ये चीज मेरी क्या है, ट्रू है, बट इसने पूछा फॉल्स। तो जहां जहां 1 ऑप्शन है उसको मैं क्या कर दूंगी, एलिमिनेट। 2 हर्डल्स मेरे पास गई। अब मेरे पास क्या बचा कि नेक्स्ट मेरे पास है आर्ग्यूमेंट जो होते हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट में हैव ए फॉल्स प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन।
ऑप्शन नंबर क्या है ये 3। जो आपको बेस्ट तरीके से जो स्टेटमेंट पता है उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए आपको पता है वैलिड आर्गुमेंट क्या होगा, जब उसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर प्रीमाइसिस और कंक्लूजन को वो फॉलो करता होगा वही वैलिड होता है। डेफिनेटली जब प्रॉपर प्रीमाइसिस उसकी दी है तो ट्रू प्रीमाइसिस दी है तो कंक्लूजन भी क्या होगा उसका ट्रू होगा। ठीक है जी, वही तो वैलिडिटी बताएगी कि वो वैलिड है आपका आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज वो क्या होगा इनवैलिड होगा अगर प्रॉपर आपको कंक्लूजन और ट्रुथ नहीं देता वो। तो इस तरीके से जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है वो किसका पार्ट आता है, डिडक्टिव का। किसका पार्ट आता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। क्योंकि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है दो तरीके के होते हैं, एक वैलिड होता है एक इनवैलिड होता है। तो इसने क्या बोला है, वैलिड आर्ग्यूमेंट मे हैव ए फॉल्स प्रीमाइसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो जहां पर भी आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 गिवन है, उसको क्या कर देंगे हम एलिमिनेट। तो बचा मेरे पास क्या, फॉल्स बताना है इसने, तो फॉल्स मेरे पास क्या बचा, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या बना आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चंस को डीप में समझने के लिए आपने सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा, सो दैट आपको एक एक क्वेश्चन आप मेरी एक्सप्लेनेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली उन वीडियोस को देखते हैं। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज कॉन्ट्राडिक्टेड। जिसने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किया है उसको मैंने ट्रिक बताई है, जेड को ड्रॉ किया, ए ई आई को लिख दिया। अब बताइए सम नोट कहां होता है, यहां पे। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या है, ऑल। ठीक है, ऑल यहाँ पे कहाँ है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसने पूछा है सम नोट का कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या है, इट बिकम सम नोट का कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल मैन आर ऑनेस्ट। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टिपुलेटिव क्या होता है। तो इट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स, या फिर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना तो ट्रू होती है ना ही क्या होती है फॉल्स, नीदर ट्रू और नॉर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडेंट, इसने क्या बोला है मोस्ट ऑफ, ऑल नहीं बोला इसने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, अगर ओबीडेंट है, ठीक है, उसको क्या लिया जाए, ट्रू ले लिया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी क्लेम्ड टू बी ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट को आप बोल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है ट्रू, अगर इस बात को क्या लिया जाए ट्रू लिया जाए। देखिए जी, मोस्ट ऑफ में दे रखा है ऑल ओबीडेंट पर्सन आर स्टूडेंट, क्या यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए क्या यहाँ पे कोई पर्सन नाम का वर्ड यूज किया है इसने, नो। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया एलिमिनेट। इसने बोला ऑल ओबीडेंट पर्सन आर स्टूडेंट बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडेंट, यहाँ पे पर्सन नाम का तो जिक्र ही नहीं किया, कोई ऐसी एंटिटी या टर्म ही नहीं आई जहां पे पर्सन का यूज किया गया है और उसको आप ट्रू बोलो। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर 1 है उसको क्या कर दिया मैंने, ऑप्शन को एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट आर ओबीडेंट, नहीं जी, इसने बोला है मोस्ट ऑफ द। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा कि सारे तो नहीं होंगे बट सम का केस वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, कि कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, बट डेफिनेटली ऑल तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी क्या हो गया फॉल्स, और ये भी क्या हो जाएगा, जहां जहां ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट। तो डेफिनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या होगा करेक्ट आंसर, कि सम स्टूडेंट आर ओबीडेंट। अगर मोस्ट ऑफ द की बात की, बोलते हैं ना मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी हैं, इट मीन सारी तो नहीं है बट वहां पे कुछ एग्जिस्ट करती हैं। सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडेंट। देखिए यहाँ भी ऑप्शन में क्या ट्विस्ट है, डिसओबीडेंट का मतलब अगर मैं इसके डिस को इसके साथ कैंसिल कर दूं, क्योंकि ये कैसे है नेगेटिव सेंस में बात की है, डिस का मतलब क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं नॉन की बात करूं या फिर मैं डिस की बात करूं
ये किसमें नेगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है, और नोट के साथ नोट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो बचा क्या, सम स्टूडेंट आर ओबीडेंट। तो मीन्स ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे वाली स्टेटमेंट क्या बनी, सेम। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। नेक्स्ट है जी, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम्स दैट। राइट कोड इसमें चूज करना है। देखिए सारे क्वेश्चन ये आपके 2008 ऑनवर्ड्स मैंने ऐड किए हैं, और अगर आप प्रीवियस पेपर को उठाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीए नेट की शिफ्ट में। तो आपने बड़े ध्यान से करना है, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक पेशेंसली देखना है, डेफिनेटली आप लोगों को सीखने को मिलेगा। डिडक्टिव आर्गुमेंट किस चीज को क्लेम करता है, कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन दैट विच इज कंटेन इन द प्रीमाइसेस। देखिए ये बात तो 100% ट्रू है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में जितना उसकी प्रीमाइसेस बोलती है कंक्लूजन वहीं तक क्या करता है, वो लिमिटेड रहता है। मींस अगर इसने बोल दिया ऑल मैन आर मोर्टल, प्रीमाइसेस है ऑल मैन क्या है, मोर्टल है, तो जो इसका कंक्लूजन आएगा इसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। ओके, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। तो यही तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट मींस ये ऑप्शन मेरा क्या है, ट्रू है। राइट कोड ही बताना है कि ट्रू कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट जहां स्टेटमेंट है वो ऑप्शन मेरा आ जाएगा, अदरवाइज बाकी क्या हो जाएगा, जहां वन नहीं है वो कट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आ सकता, क्योंकि सॉरी ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप नहीं कट करेंगे क्योंकि अभी हमें सारा स्टेटस नहीं पता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसिस कंक्लूसिवली। ओके, प्रीमाइसिस की हेल्प से ही तो कंक्लूजन निकलता है। ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा क्या है, ट्रू है। तो इट मींस ऑप्शन नंबर 1 भी आएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी आएगा, बट यहाँ तो ऑप्शन नंबर 2 ऐड नहीं किया गया, सो दैट ये क्या हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कंक्लूजन अगर फॉल्स है देन प्रीमाइसिस में भी इधर ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर आपका कंक्लूजन फॉल्स है, हमेशा पता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में उसकी प्रीमाइसिस से ही तो कंक्लूजन निकल के आएगा, क्योंकि डिडक्टिव क्या होता है, एक 100% प्रूव्ड थ्योरी होती है। या तो वो अगर प्रूव है, पॉसिबिलिटी का तो इधर का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि 100% पे काम करता है, या तो 100% ट्रू है या 100% वो फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, फॉल्स। इट मींस ऑल ऑफ द अबव भी क्या हो गया, कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, लेट मी चेक, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी वैलिड। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब वैलिड नहीं होगा, इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 है, इफ इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। क्योंकि वैलिडिटी क्या होती है, अगर ये ट्रू है तो कंक्लूजन भी 100% क्या होगा, ट्रू होगा। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक थ्योरी होती है। थ्योरी अगर आपने बनाई है तो सारे फैक्ट चेक करके बनाई है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसके पार्ट्स निकलेंगे 100% ट्रू निकलेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब थ्योरी है ये 100% ट्रू है, तो इसका कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा। इट मींस ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी वैलिड। इफ टू प्रोपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट मे बोथ बी ट्रू, दोनों क्या है, फॉल्स नहीं हो सकती, ठीक है। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट दोनों क्या हो सकती हैं, मे बी ट्रू, दोनों क्या हो सकती हैं, ट्रू हो सकती हैं। तो ये किसका रिलेशन होता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। दिस इज द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है, और ये कहाँ होता है, सब कॉन्ट्रेरी में। बट अगर मैं इसी के अपोजिट में बात करूं, ट्रू ट्रू एग्जिस्ट नहीं करता, बट फॉल्स फॉल्स क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, कॉन्ट्रेरी, क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रेरी। ओके, तो ये था आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। बाकी इसकी जो बाकी सीरीज है वो भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।